Happy birthday, dear Boony. तो थुक्कू लग रहा है. Good boy. Happy birthday, Boony. पेट्स से या जानवरों से रहमदिली बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कुत्ता क्या मुस्लिम घराने में पेट हो सकता है? जानवर से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उसका माँ बाप बनकर सामने आना ये कैसा ऑब्सेशन है। और अनिया सही वाली डॉक्टर साबित हो रही है कि वो मियाँ और ससुराल वालों को तारीफ़ी मक्खन और टीके लगाने में बिल्कुल कामयाब जा रही है। अपनी होम सिकनेस दूर करने के लिए शादी बनाने चल पड़ी अनिया सहेली की, लेकिन शौहर और अपने बेबी को घर छोड़ दिया घर संभालने के लिए, जबकि पढ़ने के लिए अनिया गई थी बाहर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, रेडी हैं एक नए और ताज़ा तरीन रिव्यू सुनने के लिए गर्मा गर्म टी कॉफ़ी मग के साथ। रिव्यू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। आगे बढ़ते हैं रिव्यू की तरफ। बिल्कुल आपकी तरह अली हमजा बलोच के चैनल पर थंबनेल देखकर बर्थडे का मैंने सोचा कि दोनों में से किसी का बर्थडे होगा, या देखते हैं कैसी बर्थडे सेलिब्रेशन है किसकी है। तो जनाब वो उनके बेबी की, ब्रूनो की, जिसकी वो पॉटी लिटरिंग साफ़ करते हैं सड़कों पर भी अपने घर में भी, और उसको नहलाते धुलाते हैं, उसके साथ सांस मिलाकर सांस लेते हैं और उसको एक्ट ऑफ काइंडनेस से रिलेट करते हैं। उस बेबी बॉय की बर्थडे थी। सीम्स वेरी अनहाइजेनिक और अनहेल्दी कि आपके साथ एक बंदों के जैसा, बल्कि खोतों जैसा एक इन्होंने जो रखा हुआ है अपना ब्रूनो, वो इनके साथ साथ हर जगह खाने पीने की जगह पर, डाइनिंग टेबल पर और सोफ़ाज़ पर हर जगह मौजूद होता है। ये कहते हैं कि हमने अपना प्रेइंग एरिया अलग किया हुआ है, तो देखें अपने दीन को इन्होंने एक कोना दिया हुआ है, दीन के लिए वो जगह बनाई हुई है, जबकि उसको आउटसाइड द होम ठहराने का हुक्म है कि अगर आपने रखना भी है अपनी सिक्योरिटी के पर्पस के लिए तो आप उसको बाहर रखें। अल्लाह ताला के अहकाम में कोई ना कोई हिकमत तो होगी, लेकिन इस हिकमत को इन्होंने पस पुश डाला हुआ है। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर एंड बीइंग ए मुस्लिम, आपको अपनी रिवायात पर, अपने अकीदे पर और अपने असूलों पर फ़ख्र करना चाहिए और उसको प्रमोट करना चाहिए, लेकिन आप अड़े हुए हैं एक जगह पर। आपकी ऑडियंस आपको बता बता कर थक गई है कि ये चीज़ नहीं जायज़। कुत्ता एक नजस जानवर है, बेशक अल्लाह ताला की क्रिएशन है। अल्लाह ताला से बढ़कर अपनी मखलूक से और कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, कि अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत को एक माँ की मोहब्बत से तशबीह दी है, और वही अल्लाह ताला है जो वो हुक्म दे रहा है उस जानवर के बारे में। आप उसके बारे में सोच कर तो देखें, अपने अंदर मॉडरेशन तो लेकर आएँ थोड़ी सी, लेकिन आप उसके ऊपर से डिस्क्लेमर देते हैं कि आप लोगों के लिए ये अनयूजुअल होगा, आप लोगों के सेंटिमेंट्स वैसे नहीं हैं जैसे हमारे हैं। भी आप पेरेंट्स नहीं हैं उसके, आप ये बात समझने की कोशिश करें। और जिस हद तक आप उससे मोहब्बत शो करते हैं वो एक ऑब्सेशन है, ये एक बीमारी है, आप लोगों को साइकोलॉजिकल इशू है कोई, आप लोगों को ज़रूर दिखाना चाहिए। और माशाल्लाह आप मैरिड कपल हैं, आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर लें, आप इंसानी बच्चे को वो अहमियत दें जो आप एक जानवर को इंसानों जैसी अहमियत देने पर तुले हुए हैं। मेहरबानी वेस्टर्न कल्चर को इस तरह से नॉर्मलाइज करना छोड़ दें, ना प्रमोट करें ऐसी चीज़ों को। अगर आपको इतनी डीप डाउन मोहब्बत है भी इन पेट्स से, तो वो ज़रा आप उन्हें हाइड कर लें पब्लिक के लिए। आपके लग्जरियस लाइफस्टाइल से ऐसा ही नज़र आता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप एक सेंटर बनाएं या एक अलहदा से पेट्स होम बना लें, जिसमें आप सिर्फ एक नहीं बल्कि स्ट्रीट डॉग्स बेशुमार होते हैं जिनको घरों की ज़रूरत होती है, जिन्हें फूड चाहिए होता है, आप उनके लिए काम करें, सोशल वर्क फिर शुरू कर दें आप डॉग्स के लिए। अगर आपको इतना ही ऑब्सेशन है तो ये एक बहुत अच्छा कदम होगा और आपका एक बिज़नेस बन जाएगा, आपकी बहुत अच्छी मसरूफियत बन सकती है। ये घर से दूर रहेंगे ये पेट्स, आपके घर में कोई नजासत नहीं होगी, कोई नापाकी नहीं होगी, कोई आपको उंगली उठा के नहीं कहेगा कि ये इसका थूक नापाक है या इसका सांस भी आपके खाने में आ जा रहा है, आपको नहीं पता। ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें बच्चों के लिए ऐसी बर्थडेज़ जिस तरह की एक डॉग की यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए दोनों नज़र आए, और जिस कदर वाकई में इनके इमोशंस उस डॉग के साथ जुड़े हुए नज़र आए हैं। बहुत से लोग अपने बच्चों की भी ऐसे नहीं कर पाते होंगे, पर ऐसे करना बहुत ज़रूरी भी नहीं है, लाइफ का बहुत ज़रूरी हिस्सा भी नहीं है ये कि जिसको आप एक व्लॉग बनाकर और पूरा व्लॉग उसी पर बनाकर दिखाएं। ये सरासर सिर्फ ऐसे लगता है कि जैसे आप एक अपना
ज़िद्दीपन दिखा रहे हैं अपने ऑडियंस को, जो आप पर इन चीज़ों पर कमेंट करते हैं, इनके अगेंस्ट आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप ये हैं कि समझने में नहीं आते। नाजरीन, अपने बच्चों के बारे में कोई सोच नहीं है, लेकिन एक कुत्ते को अपना बच्चा बनाकर ज़िंदगी गुजारने का मतलब समझ से बालातर है। इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या आपकी समझ में ये बातें आ रही हैं। अली की बर्थडे के बाद जो व्लॉग सामने आता है अली हमज़ा ब्लॉग्स के चैनल पे, अनिया लेफ्ट फॉर पाकिस्तान, उसमें अनिया बीबी एज़ यूजुअल अम्मा के यहाँ जा रही हैं। तो जो इन्होंने डिग्री की हुई है या जो अब ये कोर्स कर रही हैं या जो भी स्टडी फ़र्दर करने गई हुई हैं, कह रही हैं कि जी मुझे एग्ज़ाम्स क्लियर करने का और उनकी प्रिपरेशन करने का बड़ा ही शौक़ है। जिस मकसद के लिए ये वहाँ गई हैं वो तो ये कर ही रही हैं, साथ साथ इनको होम सिकनेस एज़ यूजुअल जैसे इस्लामाबाद में होती थी तो हर महीने में 2 दफ़ा होती थी, अब यहाँ पर 2 दफ़ा तो नहीं हो सकती मंथली, तो ये मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद अब ये होती हुई हमेशा नज़र आएगी इनमें। डेली व्लॉगर्स में जितने भी मेल हजरात हैं वो हस्बैंड नहीं है, वो पपेट हैं या काठ का उल्लू समझ लें उनको, कि उनको उनकी फैमिली से दूर करके ये जो इनकी वाइफ्स हैं ये बड़ा ही खुश और मुतमईन रहती हैं, पीस फील करती हैं। ऐसा ही कुछ अली हमज़ा के साथ हुआ है और जैसे कि बिल्कुल साइड लाइन लगाया हुआ नज़र आ रहा है। अनिया ने अपनी इस विज़िट में भी अपने ससुराल को, अभी तक उन्होंने ससुराल का नाम नहीं लिया, अपने चैनल पर इन्होंने पूरे डेज़ बाकायदा बताए हैं कि तकरीबन 5-6 दिनों के लिए ये पाकिस्तान आई हैं, लेकिन अली हमज़ा के चैनल पर जो व्लॉग आया उसमें इन्होंने यही प्रोपेगेट किया कि वो तो सिर्फ एक दिन का फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रही हैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होगा, तुम बोर हो ही नहीं सकते, तुम्हारे लिए देखो मैं फैंसी अंडे बना रही हूँ। वो अंडा जो थोड़ा सा जल जाता है किनारों से, उसको क्रिस्प फैंसी अंडा करके पेश किया जा रहा है हस्बैंड को, और हस्बैंड आसमान और ज़मीन एक करके तारीफ़ करता हुआ नज़र आ रहा है। एक अजीब और गरीब सा व्लॉग सामने आया है कि यूके में अली हमज़ा की तो एक्टिविटी ही बिल्कुल हाउस वाइफ वाली बनकर रह गई है कि उन्होंने अपने बेबी यानी कि डॉग को संभालना होता है, वो दिखाते हैं, वो अपना बेड बना के दिखाते हैं, खाना बनाकर खाकर और बर्तन धोते हुए दिखाते हैं। अच्छे हाउस हस्बैंड की तरह अली हमज़ा फिर अनिया को जब वो घर वापस आती है चीयरफुली मीटअप करता है, ग्रीट करता है, और अनिया का मुंह बना हुआ होता है, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस और मूड ऑफ उसका नज़र आ रहा होता है, और वो चाह रही होती है कि उसे पैम्पर किया जाए। अच्छा, अनिया में बिल्कुल भी जो उसका स्टार चाइल्ड वाला बिहेवियर है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ, हालांकि मामा उसकी इतनी स्टार अब नहीं रही हैं। ससुराल में इस्लामाबाद में जो गिनती के दिन अनिया मैडम गुजारती थी, वहाँ पर लाड और नखरे करने के और उठाने के, दूसरों को पपियाँ जपियाँ करने के, ये जो इमोशनल सीन्स अपने व्लॉग में कवर करती थी वो कर कर के शायद अब थक गई हैं, घर में इतनी एक्टिंग होती नहीं है और ना ही इनको ज़रूरत महसूस होती है हस्बैंड के लिए करने की। लेकिन हाँ, खुश्क और रेडीमेड खाने खाते हुए इनको देखकर ये ज़रूर लगता है कि ये अपने घर का, अपनी सास के हाथ के खाने और अपनी वालदा के हाथ के भी खाने ज़रूर मिस करती होंगी, क्योंकि अली हमज़ा का रिव्यू सामने आ ही जाता है कि नहीं, बिरयानी अच्छी नहीं बनी इसलिए हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है, और वैसे भी इनके पास टाइम ही नहीं होता। ये सारा का सारा जो मलबा है ये शगुफ्ता एजाज साहिबा के सर पर जाता है कि उन्होंने अपनी बेटी की ट्रेनिंग ही नहीं उन जावियों से की, उन लाइंस पे की कि उसने अपने हस्बैंड को इम्पोर्टेंस देनी है, उसकी फैमिली को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करना है और वहाँ पर दिल लगाना है। अनिया को होम सिकनेस ही फील होती रही है इस्लामाबाद जाकर शादी के बाद, और उसने अपने साथ साथ अपने हस्बैंड को भी नहीं टिकने दिया, बल्कि वालदा की तरफ से ही ये टेक्निक अपनाई गई होगी। उनकी वालदा ने अक्सर इंटरव्यूज़ में इस बात का जिक्र भी किया है कि वो बड़ी ही कॉन्शियस थी अनिया की शादी करते वक्त, और बड़े ही जतन के साथ अनिया ने अपनी ये शादी अपनी पसंद की करवाई है। अली हमज़ा के वालिदैन ने तो हथियार जल्द ही डाल दिया और वो फ़ौरन ही जैसे मान गए, उन्होंने इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती उन्हें अपने वालिदैन के साथ नहीं करनी पड़ी जितना अनिया खौफज़दा थी कि ये शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और सबसे ज़्यादा दबाव उसे अपनी वालदा की तरफ से था कि उन्हें नहीं यकीन था कि ये कैसा रिश्ता निकलेगा आगे जाकर। नज़र यूं ही आता है कि अनिया को ये सारे गुर और ये सारी टेक्निक्स अपने वालदा की तरफ से मिली हैं कि उसने किस तरह अपने हस्बैंड को पल्लू से बांध कर रखना है। अपनी बहन और वालदा को बेशक वो भूल जाए, ईद मनाने के लिए वो सास को सलाम करने ज़रूर जाएगा अगर अनिया वहाँ जाएगी। पिछले ईद के व्लॉग में आपने देखा होगा कि अनिया अकेली चले गई थी और अली हमज़ा बाद में ईद पर आया था अपनी सासू माँ से मिलने, तो वो बाकायदा नाराज़ हुई थी कि तुम अनिया के साथ क्यों नहीं आए, यानी कि उसके वालिदैन कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते। अपनी फैमिली के साथ ईद मनाना उसके लिए बिल्कुल अहम नहीं है जितना वाइफ के साथ ईद मनाना है। वाइफ को रुकना चाहिए था अपने हस्बैंड और अपने ससुराल में, या
हस्बैंड अपनी ईद मनाने की सेलिब्रेशन के इंतज़ार में इस्लामाबाद से कराची का सफ़र करता रहे। अजीब और गरीब सिस्टम ही देखने को मिला है यहाँ पर इस कपल के दरमियान। और अनिया के इस बिहेवियर से जो अभी तक उनके व्लॉग्स में नज़र आ रहा है, उनके सास का या ससुराल का या अली हमज़ा की सिस्टर हमना का नाम तक नहीं लिया गया कि उसका कोई इरादा भी है उनसे मिलने का या नहीं, या उनके लिए कोई गिफ्ट्स वगैरह वो लेकर गई हो, जबकि अपनी फैमिली, अपनी मदर की फैमिली के डॉग्स के लिए भी वो सब कुछ गिफ्ट शिफ्ट्स लेकर गई है। नॉट बीइंग जजमेंटल, बट अभी इनके वालिद का इंतकाल हुआ है, उसके बाद कोई शोर शराबे वाले फंक्शंस की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही होती। इंसान पीस चाह रहा होता है, एक तन्हाई में रहकर अपने मामलात को, अपने हालात को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ये अपनी फ्रेंड की शादी का बहाना बनाकर आई हैं। मकसद इनका अपनी वालदा से ही मिलना होगा, अपनी फैमिली से इन टच रहना होगा। ये इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो आपके साथ बसता एक इंसान है, आपका हस्बैंड, उसमें भी वही तमाम फीलिंग्स हैं, उसके भी वही तमाम रिश्ते हैं, उसकी भी ख्याल और कदर करनी चाहिए। उसको ऐसे देखने में लगता है कि वो सिर्फ एक महकूम बन के रह गया अपने वाइफ के अंडर, और वाइफ बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर रखती हुई नज़र आ रही है। आपकी सब के बारे में क्या राय है? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।